आज हम देखेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज नंबर 10.1 का फर्स्ट सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सवाल क्या कहता है कि संख्या y में से z को घटाना। तो संख्या y में से क्या कर दिया हमने, z को घटा दिया। ठीक है, अब सेकंड सवाल कह रहा है कि संख्याओं x और y का योग का आधा। ठीक है, तो हमने इनका योग करा और इसका आधा कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है थर्ड सवाल देखिए, संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है। ठीक है, तो संख्या x को स्वयं उससे ही गुना किया जाता है। तो संख्या z लिखी, उससे ही हमने क्या कर दी, गुना कर दी। तो कितने हो गए, तो ये हो गए z²। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ सवाल पे। फोर्थ सवाल क्या कह रहा है कि संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। क्या कह रहा है, संख्याओं p और q के गुणनफल। पहले यहाँ पे देखिए, संख्या p और q का गुणनफल, यानी कि संख्या p और q को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या क्या आ गया, pq। अब कह रहा है उसका 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं x और y के वर्ग को जोड़ा जाता है। वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि दो संख्या x और y के वर्ग को जोड़ा जाता है। तो पहले x का स्क्वायर, ठीक है, फिर जोड़ा जाता है तो मतलब प्लस, और y का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब सिक्स्थ सवाल देखिए, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुना में संख्या 5 जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस सवाल को समझिए, ये संख्या m और n के गुणनफल। तो संख्या m और n का गुणनखंड कर दो, m और n। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 गुने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें 5 जोड़ दो, 3 गुने 5 जोड़ा जाता है। फिर इसमें हमने क्या करा, 5 जोड़ दिया। अब इसको हम ठीक से लिख देंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3mn + 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सवाल भी इसी तरीके से हैं, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है।